दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह दोहा केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला मार्ग है। मानव जीवन सुख और दुख की दो धाराओं से मिलकर बना है। कभी मनुष्य हंसता है, कभी रोता है, कभी उसे लगता है कि सब कुछ उसके पास है, तो कभी सब छिन जाता है। यही जीवन का अनंत चक्र है जो युगों से चलता आ रहा है। लेकिन इस चक्र में एक गहरी विडंबना छिपी है। मनुष्य जब दुखी होता है तभी उसे ईश्वर याद आते हैं। जब वह संकटों में घिरता है तभी उसके हृदय से राम राम की ध्वनि निकलती है। परंतु जैसे ही समय बदलता है और सुख सुविधाएं लौट आती है, वही मनुष्य भगवान को भूलकर संसारिक भोग विलास में डूब जाता है। इसी गहरी सच्चाई को संत कबीरदास जी ने सरल परंतु अत्यंत मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह दोहा केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने वाला मार्ग है। जो व्यक्ति सुख के समय भी प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता। यही कारण है कि संत महात्मा और वेद शास्त्र हमें सदैव राम नाम के जाप की महिमा बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी दिव्य रहस्य को गहराई से समझेंगे। क्यों सुख दुख में राम नाम का जाप ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संसार सचमुच एक विचित्र रंगमंच है। यहाँ हर व्यक्ति कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी सुख के शिखर पर होता है तो कभी दुख की गहराइयों में डूब जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे ही दुख मनुष्य को घेरता है, वह तुरंत हाथ जोड़कर भगवान को पुकार उठता है, हे राम मेरी रक्षा करो, मुझे इस कष्ट से उबारो। परंतु जब सुख का समय आता है, वैभव और समृद्धि के द्वार खुलते हैं, तो वही इंसान ईश्वर को भूलकर संसारिक मोह माया में खो जाता है। यदि हम सुख और दुख दोनों समय पर समान भाव से राम का नाम स्मरण करें, तो हमारा जीवन न केवल संतुलित और स्थिर होगा, बल्कि हर क्षण ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण भी होगा। जब तक उसका जीवन सरल और सुखमय चलता है, तब तक वह ईश्वर को भूल जाता है। लेकिन जैसे ही कोई संकट आ घेरता है, अचानक उसे लगता है कि संसार का कोई भी सहारा स्थायी नहीं है। तब उसकी दृष्टि केवल परमात्मा की ओर जाती है। वह आंसुओं से भरे नेत्रों के साथ प्रार्थना करता है, मन ही मन राम का नाम जपने लगता है और मंदिरों के दरवाजे खटखटाता है। यह स्थिति बताती है कि मनुष्य की भक्ति अधिकतर स्वार्थपूर्ण होती है, दुख के समय में जागती है और सुख आने पर सो जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं, भक्ति केवल दुख की छाया में ही नहीं, बल्कि सुख की धूप में भी करनी चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में राम नाम को अपनी जीवन शक्ति बना लेता है। सुख और दुख जीवन के दो चिरंतन सत्य हैं, जैसे दिन और रात। कोई भी मनुष्य जीवन भर केवल सुख या केवल दुख में नहीं रह सकता। दुख का स्वभाव यह है कि वह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ देता है। दुख हमें नम्र बनाता है, हमें याद दिलाता है कि हम नश्वर हैं, हमारी सामर्थ्य सीमित है और अंतिम सहारा केवल परमात्मा ही है। इसी कारण दुख को कई बार ईश्वर का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें सत्य के करीब ले जाता है। इसके विपरीत सुख हमें आनंद तो देता है, लेकिन साथ ही यह मन को भ्रमित भी करता है। जब सुख आता है तो मनुष्य यह सोचने लगता है कि यह उसकी मेहनत और योग्यता का ही परिणाम है। धीरे धीरे वही सुख उसे मोह, माया और अहंकार के जाल में उलझा देता है। परिणाम यह होता है कि ईश्वर, जिनके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वे धीरे धीरे स्मृति से ओझल हो जाते हैं। मनुष्य भूल जाता है कि सुख और दुख दोनों ही उसकी परीक्षा है। दुख में उसका धैर्य परखा जाता है और सुख में उसकी कृतज्ञता। दुख में भगवान की याद क्यों आती है? जब इंसान दुख के अंधेरे से गुजरता है तो उसका मन किसी अदृश्य सहारे की तलाश करता है। यह सहारा साधारण मनुष्य से नहीं मिलता, बल्कि वह उस परम सत्ता की ओर आकर्षित होता है जो सर्वशक्तिमान है। दुख मनुष्य को यह एहसास कराता है कि वह अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, उसकी शक्ति क्षणभंगुर है और उसे संभालने वाला कोई और है। यही वह क्षण है जब आत्मा की गहराई से एक पुकार उठती है। वह पुकार ईश्वर की ओर जाती है। अहंकार जो सुख में ऊंचा उठ जाता है, दुख आते ही धराशायी हो जाता है। मनुष्य को याद आता है कि उसका नियंत्रण बहुत सीमित है। यही टूटन
उसे भगवान की शरण में ले जाती है। गीता का युद्ध क्षेत्र इसका सबसे सजीव उदाहरण है। जब अर्जुन रिश्तों और कर्तव्यों के द्वंद्व में उलझकर निराशा के अंधकार में डूब गया, तभी उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं अब आपकी शरण में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यही स्थिति हर इंसान की है। दुख में आत्मा स्वयं परमात्मा को पुकारती है। महाकवि तुलसीदास ने भी कहा है कि संकट की घड़ी में हनुमान जी को याद करने वाला व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उस समय इंसान का मन शुद्ध और निस्वार्थ हो जाता है। वह केवल भगवान से ही सहारा चाहता है। सुख में इंसान ईश्वर को क्यों भूल जाता है? जब जीवन में सब कुछ अनुकूल होता है, सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं, तब मनुष्य धीरे धीरे यह भूलने लगता है कि यह सब भगवान की कृपा से मिला है। इसके स्थान पर अहंकार उसकी सोच पर हावी हो जाता है और वह मानने लगता है कि यह सब मेरी मेहनत और क्षमता का परिणाम है। यही अहंकार उसे ईश्वर से दूर कर देता है। सुख के समय माया का मोह और भौतिक आकर्षण इंसान को अपनी ओर बांध लेते हैं। धन, पद, मान सम्मान और विलासिता का संसार इतना लुभावना होता है कि उसमें डूबकर मनुष्य भक्ति और ध्यान के महत्व को भूल जाता है। यही कारण है कि कई लोग सुख में अपने जीवन के हर पल को मौज मस्ती और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में गंवा देते हैं, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करते। सुख की स्थिति में मनुष्य को एक और भ्रम घेर लेता है, संतुष्टि का भ्रम। उसे लगता है कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए भगवान को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि सुख स्थायी नहीं होता। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वही इंसान फिर से उसी भगवान को पुकारता है जिसे सुख में उसने भुला दिया था। शास्त्रों और संतों ने सदैव यही बताया है कि ईश्वर का स्मरण केवल दुख के समय तक सीमित नहीं होना चाहिए। जब इंसान दुख में होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भगवान की ओर दौड़ता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जब इंसान सुख के समय भी उतने ही भाव से ईश्वर को याद करे। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि दुख में स्मरण तो सहज ही हो जाता है, किंतु जो भक्त सुख के बीच भी भगवान को नहीं भूलता, वही सच्चा साधक है। कबीर दास जी ने इस सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में समझाया है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसका अर्थ है कि जब इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता है तो दुख उसके जीवन में आने का साहस ही नहीं कर पाता। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि केवल राम नाम का स्मरण ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उनके अनुसार रामु सुमिरि नहीं आन उपाय, बिनु हरि कृपा मिलय न भाए। अर्थात राम नाम का स्मरण ही परम सुख और शांति का मूल है। बिना भगवान की कृपा के किसी अन्य उपाय से आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। राम नाम केवल दुख से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का आधार है। मनुष्य का सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा होता है, किंतु राम नाम आत्मा को भीतर से शक्ति और स्थिरता प्रदान करता है। जब दुख की आग इंसान के जीवन को जलाने लगती है, तब राम नाम उस आग पर शीतल जल की वर्षा कर देता है। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं कि राम नाम शांति देता है और दुख की ज्वाला को शांत करता है। राम नाम के जाप से पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। यही पाप और विकार दुख का मूल कारण है। जब मन से पाप मिट जाते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से सुखमय हो जाता है। इसके साथ ही राम नाम आत्मा को बल प्रदान करता है, ऐसा बल जो इंसान को परिस्थितियों से ऊपर उठाकर सुख दुख में संतुलन सिखाता है। जो व्यक्ति निरंतर राम नाम का जाप करता है, उसके लिए सुख और दुख केवल जीवन की लहरें मात्र बन जाते हैं, जिन्हें वह समान दृष्टि से देख पाता है। सच्चा साधक वही है जो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव से राम नाम का जाप करता है। यदि भक्ति केवल दुख के समय की जाए तो वह अपूर्ण है। सच्ची साधना तब है जब इंसान सुख के बीच भी विनम्र होकर भगवान को उतने ही भाव से याद करे जितना वह दुख के समय करता है। सुख के समय भक्ति का फल यह है कि दुख जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाता। जब मनुष्य आनंद और समृद्धि के बीच भी भगवान को नहीं भूलता तो उसका जीवन संतुलित और स्थिर रहता है। वहीं दुख के समय की गई भक्ति इंसान को वह शक्ति देती है कि वह दुख को सहजता से सह सके। शास्त्रों में हमें भक्तों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भक्त प्रहलाद को असहनीय कष्ट दिए गए, आग में डाला गया, सर्पों के बीच बैठाया गया, किंतु वे हर समय नारायण का ही स्मरण करते रहे।
उनका अडिग विश्वास ही उनकी रक्षा का कारण बना। राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में असहनीय दुख और अपमान सहे। राजपाट छिन गया, परिवार से बिछुड़ गए, श्मशान में काम करना पड़ा, किंतु उन्होंने सत्य और भगवान को कभी नहीं छोड़ा। अंततः भगवान ने उनकी परीक्षा पूरी होने पर उन्हें पुनः सम्मान और सुख प्रदान किया। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि सुख और दुख केवल जीवन की परिस्थितियां हैं, किंतु भक्ति का मार्ग उन दोनों से परे है। राम नाम के जाप से मनुष्य स्थिर होकर भगवान से जुड़ा रहता है और वही जुड़ाव जीवन को परम आनंद और मोक्ष की ओर ले जाता है। देखो दोस्तों, हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आने जाने वाली छायाओं की तरह है। न तो सुख स्थायी है और न ही दुख सदा रहने वाला है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर परिस्थिति में हमें थामे रखती है, और वह है राम नाम। जब हम इसे अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, अहंकार हमें छू नहीं पाता। और जब जीवन कठिनाइयों की गहराइयों में डूबने लगता है, तब यही राम नाम हमारी नया बनकर हमें पार कराता है। निरंतर स्मरण ही जीवन का सच्चा संतुलन है। यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है, मन को शांति देता है और आत्मा को दिव्यता से भर देता है। सुख में स्मरण करने से जीवन और अधिक सुंदर हो जाता है, जबकि दुख में स्मरण करने से कष्ट आधे हो जाते हैं। यही कारण है कि संत, ऋषि मुनि और महापुरुष बार बार यही उपदेश देते हैं कि हर श्वास के साथ प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसलिए यदि हम सच में चाहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक और सफल बने, तो हमें केवल दुख के समय ही नहीं, बल्कि हर क्षण, हर परिस्थिति में राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। यही साधना हमें जीवन की हर कठिनाई से पार कराएगी। यही भक्ति हमारे भीतर दिव्य प्रकाश जगाएगी और यही राम नाम हमें सच्चे अर्थों में परमात्मा तक पहुंचा देगा। जय सिया राम।